नमस्कार मित्रों, मैं श्वेता मिश्रा एक बार फिर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। मित्रों, आज इस वीडियो में हम चर्चा करने जा रहे हैं कि कर्क राशि के जातकों के लिए सितंबर का महीना कैसा रहेगा। सितंबर के महीने में कर्क राशि के जातकों की भाग्य की स्थिति कैसी रहेगी, आपके स्वास्थ्य की स्थिति कैसी रहेगी, करियर की स्थिति, फाइनेंस की स्थिति, विद्या की स्थिति आपकी कैसी रहेगी। साथ ही आप जानेंगे कि कौन सी नई चुनौतियों का सामना आपको सितंबर के महीने में करना पड़ सकता है, और दूसरी तरफ आपको जानने को मिलेगा कि कौन सी अपॉर्चुनिटी यानी कौन से नए अवसर आपको सितंबर के महीने में मिल सकते हैं। वीडियो के अंत में आप जानेंगे कि कौन से उपाय सितंबर के महीने में कर्क राशि के जातकों को करने चाहिए, जिनसे उनके जीवन में आने वाली चुनौतियों का सामना वो डटकर कर पाए। वीडियो आगे बढ़ाने से पहले बताना चाहूंगी कि ये वीडियो आपकी चंद्र राशि पर आधारित है। यदि आप अपनी चंद्र राशि नहीं जानते हैं तो इसे अपनी नाम की राशि के अनुसार भी सुन सकते हैं। चलिए सर्वप्रथम जान लेते हैं कि आपकी लग्न की स्थिति कैसी रहेगी। तो मित्रों, कर्क राशि के जातकों के लिए सितंबर के महीने में उन्हें अपने क्रोध पर संयम रखना आवश्यक रहेगा। जल्दबाजी में आकर कोई भी कार्य करना सही नहीं रहेगा। कोई भी निर्णय ले तो सोच समझ कर ले, अपने पिता से एडवाइस लेकर करें तो ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। सबसे पहले जान लेते हैं कि आपकी करियर की स्थिति कैसी रहेगी। तो मित्रों, आपकी करियर की स्थिति सामान्य रहेगी। छोटे छोटे उतार चढ़ाव आपको देखने को मिल सकते हैं, छोटे छोटे स्ट्रगल आपको करने को मिल सकते हैं, लेकिन अंत में आपको मुनाफा अवश्य होगा, आपकी आमदनी अवश्य बढ़ेगी। यदि आप जॉब करते हैं तो आपको इंक्रीमेंट के योग बनेंगे, परंतु एकदम से नहीं, आपको उसके लिए स्ट्रगल करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, तब जाकर आपके इंक्रीमेंट के योग बनेंगे। यदि आप बिजनेस करते हैं तो वहां पर भी आपको मेहनत, मशक्कत, परिश्रम, भागा दौड़ी सब कुछ करना पड़ेगा, तब जाकर आपको अपने बिजनेस में उछाल देखने को मिलेगा। तो अंत में आपका फायदा अवश्य होगा, आपको लाभ अवश्य मिलेगा, पर आपको मेहनत, स्ट्रगल, परिश्रम सब कुछ करना अनिवार्य रहेगा। आप जान लेते हैं कि आपकी फाइनेंस की स्थिति कैसी रहेगी। मित्रों, फाइनेंस की स्थिति आपकी अच्छी रहेगी, वहां कोई दिक्कत आपको नहीं होगी, आपकी आर्थिक स्थिति अच्छी बनी रहेगी। यदि धन से संबंधित आपके कोई कार्य अटक रहे हैं और आप धन से संबंधित कोई निर्णय लेना चाहते हैं तो आप 16 सितंबर के बाद लीजिएगा। यदि आप 16 सितंबर से पहले लेते हैं तो आपको समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है, इसलिए इस डेट को याद रखिए। धन से संबंधित, परिवार से संबंधित आपको जो भी निर्णय लेने हैं वो आप 16 सितंबर के बाद लीजिए। अपनी वाणी पर पूरा संयम रखिए ताकि आपकी वाणी के द्वारा आपके बने हुए कार्य बिगड़ ना जाए। आप जान लेते हैं आपकी स्वास्थ्य की स्थिति कैसी रहेगी। तो मित्रों, स्वास्थ्य में छोटे मोटे उतार चढ़ाव देखने को मिल सकते हैं, इसलिए स्वास्थ्य के प्रति जरा भी केयरलेस ना होए। आपको अगर थोड़ी सी भी कोई प्रॉब्लम होती है तो पूरा ध्यान दें। मेडिटेशन करना आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। अपना हेल्थ चेकअप कराना भी आपके लिए आवश्यक रहेगा। तो इस प्रकार से आपको अपनी हेल्थ का पूरा ध्यान रखना है। प्रॉपर तरीके से डेली एक्सरसाइजेस कीजिए, एक अच्छा रूटीन बनाकर रखिए, तो आपको स्वास्थ्य से संबंधित परेशानियां कम होती हुई नजर आएंगी। यदि आप एक अच्छा रूटीन फॉलो करते हैं, यदि आप एक्सरसाइजेस करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, समय पर खाना खाते हैं, यदि आप इन सभी चीजों का ध्यान रखते हैं, तब आपको अपने स्वास्थ्य से संबंधित परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ेगा। अब जान लेते हैं आपकी भाग्य की स्थिति क्या कहती है। तो मित्रों, आपकी भाग्य की स्थिति रहेगी बेहद शानदार। आपके जो भी कार्य अटक रहे हैं उसमें आपको मेहनत जरूर करनी है, उसके लिए भागा दौड़ी जरूर करनी है, परंतु अंत में आपको भाग्य का साथ निश्चित तौर पर मिलेगा। इसलिए मैं आपसे कहना चाहूंगी कि किसी भी प्रकार की भागा दौड़ी से घबराइएगा नहीं, क्योंकि आपके कार्य निश्चित तौर पर बन जाएंगे। आप जान लेते हैं आपकी विद्या की स्थिति क्या कहती है। तो मित्रों, स्टूडेंट्स के लिए खास तौर से ये समय बहुत अच्छा रहेगा। आप अगर किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। यदि आप पढ़ाई कर रहे हैं, आपका पढ़ाई से मन अभी तक उचाट हो रहा था, तो अब आपका मन पढ़ाई में लगने लगेगा। आप अपने बैच में, अपनी क्लास में बेहतर करते हुए नजर आएंगे। यदि आप हायर स्टडीज कर रहे हैं तो वहां पर भी आपकी रुकावटें समाप्त होंगी और आप अपने कार्य को अच्छे प्रकार से कर पाएंगे। तो स्टूडेंट्स के लिए सितंबर का महीना रहेगा बेहद शानदार। आप जान लेते हैं कि कौन से नए अवसर आपको सितंबर के महीने में मिलने वाले हैं। तो मित्रों, सितंबर के महीने में खास तौर से आपके सुखों में वृद्धि होगी,
आप प्रॉपर्टीज में इन्वेस्ट करने के योग आपके लिए बनते हैं, लेकिन 16 तारीख से पहले, 16 सितंबर से पहले आप डिसीजन ले लीजिए प्रॉपर्टी से संबंधित। उसके बाद अगर आप लेते हैं तो उसमें आपको डिले या फिर कोई छोटी छोटी परेशानियां देखने को मिल सकती हैं। तो इस प्रकार से आपको अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेगी प्रॉपर्टी संबंधित डिसीजन लेने के लिए। जो लोग पॉलिटिक्स फील्ड में हैं उनको भी अच्छे अवसर प्राप्त होंगे। यदि कोई अन्य भौतिक सुख सुविधा का साधन या गाड़ी आप खरीदना चाहते हैं उसके लिए भी अच्छे योग बनेंगे। क्लाइंट्स का सहयोग प्राप्त होगा, फ्रेंड्स का सहयोग प्राप्त होगा। तो ये नए अवसर आपको प्राप्त होंगे सितंबर के महीने में। अब जान लेते हैं कौन सी चुनौतियों का सामना आपको करना पड़ सकता है सितंबर में। तो मित्रों, सितंबर में आपको खास तौर से ध्यान देना है अपने वाणी पर। यदि आपने अपनी वाणी पर संयम नहीं रखा तो आप क्रोध में आकर कुछ ऐसा कह जाएंगे जिससे आपकी पार्टनरशिप पर इफेक्ट हो सकता है। आपके जीवन साथी के साथ भी आपके रिश्तों में उतार चढ़ाव हो सकते हैं, तो आपको इस पर पूर्णतः ध्यान देना है। अब जान लेते हैं कि ये समय दाम्पत्य जीवन के लिए कैसा रहेगा। तो मित्रों, मैं फिर वही कहना चाहूंगी कि दाम्पत्य जीवन के लिए आपको इस समय सामंजस्य बनाकर चलना पड़ेगा। यदि किसी बात पर आपके जीवन साथी के साथ वाद विवाद होता है, मन मुटाव होता है, तो उस वक्त आपको धैर्य से काम लेना है, पूरे पेशेंस के साथ उस सिचुएशन को डील करना है। आपको तुरंत उत्तेजना में आकर, एक्साइटमेंट में आकर कोई ऐसा कार्य नहीं कर देना, कोई ऐसी बात मुंह से नहीं बोल देनी है जिसका नुकसान आपको लंबे समय तक भुगतना पड़े। अब जान लेते हैं कि कौन से उपाय कर्क राशि के जातकों को सितंबर के महीने में करने चाहिए ताकि आप अपने जीवन में आने वाले सभी उतार चढ़ावों का सामना डट कर पाएं और नई अपॉर्चुनिटीज को अवेल कर पाएं। तो मित्रों, कर्क राशि के जातकों को पहला उपाय करना है शनि मंत्र का जाप। और वो मंत्र क्या है? ओम शम शनिश्चराय नमः। इस मंत्र का जाप डेली आपको 108 बार करना है। दूसरे नंबर पे आपको उपाय करना है राहु के मंत्र का जाप। राहु का मंत्र क्या है? ओम रांग रहवे नमः। और तीसरे नंबर पर आपको करना है केतु मंत्र का जाप। ओम केम केतवे नमः। तो इन 3 मंत्रों का जाप आपको पूरे महीने श्रद्धा पूर्वक अच्छे मन से करना है, तो आपके रास्तों के रुकावटें समाप्त होंगी और आपको नए नए अवसर प्राप्त होंगे और आपका स्वास्थ्य भी अच्छा बना रहेगा। आशा करती हूँ ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगले वीडियो में हम जानेंगे सिंह राशि के जातकों के लिए आने वाला महीना कैसा रहेगा। तब तक के लिए नमस्कार।